तो दोस्तों एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली होगी। बट इस वीडियो का एजेंडा क्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो हम यूजुअली एग्ज़ाम में कर देते हैं और हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जाने अनजाने में हम ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम एग्ज़ाम में करके आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और इसका रिजल्ट ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों एक एक करके मैं सारे सेक्शन में हम क्या क्या गलतियां कर देते हैं, जैसे कि इंग्लिश में हम क्या गलतियां करते हैं, क्वांट्स में हम क्या गलतियां करते हैं, रीजनिंग में क्या गलती करके आ जाते हैं, तो वो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, तो पहला मिस्टेक जो हम इंग्लिश सेक्शन में करते हैं वो क्या होता है कि हम तुक्का बहुत मारते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें एग्ज़ाम में एक्यूरेसी अच्छा रखना है, क्योंकि अगर इंग्लिश में एक्यूरेसी कम हो जाता है तो उससे हमारा पूरे पेपर का एक्यूरेसी कम हो जाता है। हमें लगता है कि अरे यार ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है। अगर आप किसी आंसर के लिए 80% भी श्योर है तो भी आपको तुक्का नहीं मारना है, जब तक आप 100% श्योर ना हो उसका आंसर ना करें, क्योंकि ओवरऑल एक्यूरेसी आपका ये कम कर देता है। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं इंग्लिश सेक्शन में, तो दूसरा मिस्टेक ये है कि हमें कोई भी प्री कंसेप्ट माइंड सेट से नहीं जाना है। जैसे कि हम मॉक देते हैं तो हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हम कम से कम 12 मिनट में बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे और 7 से 8 मिनट पैसेज के लिए रखेंगे, ताकि उस पैसेज को उतने टाइम में कर पाएँ। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। हमें अपने फॉर्मेट को ध्यान में रखना है कि पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में पैसेज करेंगे, फिर पैरा जंबल्स करेंगे या कुछ, वो आपका अपना तरीका हो सकता है। लेकिन आपको एक माइंडसेट बना के नहीं जाना है कि मुझे इतने टाइम में पैरा जंबल्स करना है या फिर इतने टाइम में पैसेज करना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर इन केस आप उस अलॉटेड टाइम में नहीं कर पाते, अगर आप आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आपने सोच के गए हैं कि कम से कम 8 मिनट लगाऊंगा और आपके पास 6 से 7 मिनट ही बचे रहते हैं, तो आप पैनिक कर जाते हैं और उसका आंसर्स नहीं दे पाते हैं और आप अच्छे से उसका कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये आप पैनिक में अच्छे से आंसर कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको कोई भी माइंड सेट पहले से बैठा कर नहीं जाना है, पहले से डिसाइड नहीं करना है कि आपको कितना टाइम किसको देना है। बस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मिस्टेक नंबर 2। तो अब बात करेंगे क्वांट सेक्शन की। तो हमारा मिस्टेक नंबर 3, क्वांट सेक्शन में सबसे मेन बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन आपको ईगो पर नहीं लेना है। ईगो पर लेने का क्या मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको मिला एग्जाम में और आपको याद आए कि अरे ऐसा क्वेश्चन तो मैंने मॉक में सॉल्व किया था या पहले कभी सॉल्व कर चुका हूँ, तो आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सॉल्व करते वक्त आपसे सॉल्व नहीं होता है, उसमें टाइम कुछ ज़्यादा लगने लग जाता है, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन को तो मैंने पहले सॉल्व किया है, फिर अभी ये क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका बहुत एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ही अगर आपका 2 से 3 मिनट लग जाएगा तो फिर उतने क्वेश्चंस के लिए 17 मिनट्स काफ़ी नहीं रहेंगे, वो आपका ओवरऑल मार्क्स डाउन ला देगा। तो ये था हमारा मिस्टेक नंबर 3, जिसमें कि हमें क्वेश्चंस को ईगो पर नहीं लेना है। क्वेश्चंस हमें 20 से 30 सेकंड लगाना है देखने के लिए कि हम इसे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस में नहीं है, तो उसको नहीं करना है और स्किप करके अगले क्वेश्चन पर चले जाना है। नाउ कमिंग टू मिस्टेक नंबर 4, क्वांट्स में हमें ऐसा क्या होता है कि हम पहले से एक दिमाग में सोच के जाते हैं कि हम इस फॉर्मेट में करेंगे, मतलब कि हम सोच के जाते हैं स्पीड मैथ्स पहले करेंगे, फिर डीआई करेंगे, फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में जाएंगे। या फिर कुछ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, पहले स्पीड मैथ्स करते हैं, फिर उनका अरिथमेटिक स्ट्रांग होता है तो पहले अरिथमेटिक करते हैं, फिर डीआई करते हैं। तो ये आपका अपना चॉइस है, जो कि आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जो गलती हमें नहीं करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। हम स्पीड मैथ्स कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर हम डीआई में जाते हैं और डीआई इजी, कभी कभी डीआई इजी आते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव रहते हैं, उसमें परसेंटेज रेशियो सब घुसा देता है, जो कि थोड़ा इजी रहता है लेकिन उसका कैलकुलेशन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना है। वैसे डीआई को हमें लास्ट के लिए रखना है। उससे अच्छा है कि आप पहले अरिथमेटिक कर ले, क्योंकि अगर डीआई थोड़ा हार्ड आया होगा तो अरिथमेटिक थोड़ा इजी आया होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि पेपर खुद को बैलेंस करता है। अगर एक सेक्शन अगर थोड़ा हार्ड आता है दूसरा इजी आ जाता है, और अगर डीआई थोड़ा हार्ड आ गया तो अरिथमेटिक और स्पीड मैथ्स हो सकता है थोड़ा इजी आ जाएगा। तो ये था हमारा गलती जो कि हम करते हैं कि डीआई को स्टार्ट कर देते हैं और उसी को बनाते बनाते टाइम वेस्ट कर देते हैं और अरिथमेटिक के लिए टाइम नहीं बचता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर डीआई ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो आपको अरिथमेटिक पहले करना है डीआई से पहले। ये अभी तक आपको मॉक देकर प्रैक्टिस में पता चल गया होगा कि कौन सा डीआई ज़्यादा कैलकुलेटिव है और कौन सा नहीं।
ठीक है। और बात जब डीआई की हो रही है तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कुछ डीआई ऐसा होता है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ही काफ़ी उटपटांग और बहुत बहुत ही भयानक होता है, जिसे देखकर लगता है कि नहीं हमसे बनेगा नहीं, और हम ये सोच लेते हैं कि ये पूरा डीआई ही बकवास होगा, हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हमें नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन हार्ड रहता है, लेकिन उसके बाद के 3-4 जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखकर पूरे डीआई को जज नहीं करना है। उस फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप कर कर आप दूसरे 3 से 4 क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ठीक है। नाउ कमिंग टू रीजनिंग सेक्शन एंड आवर मिस्टेक नंबर 5। तो रीजनिंग में हमें क्या बात ध्यान रखना है कि हमें अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना है। वो तो सारे पेपर में करना होता है, लेकिन रीजनिंग में खास करके। और कैसे टाइम मैनेज करना है वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए जो आप क्वेश्चन करेंगे उसे अच्छे से करना है, मतलब अच्छे से पढ़ना है, कोई भी डाटा को इधर उधर मत पड़ेगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे अगर पढ़ लेंगे, अगर मान के चलिए अगर आप कोई भी सेटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेफ्ट को राइट पढ़ लिया या फिर आपने अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं किया, उसे नहीं समझा उस डाटा को, और आपने कुछ और बना दिया, तो सारा गलत हो सकता है। सारे के सारे जो पांचों क्वेश्चन है उससे रिलेटेड सारे गलत हो जाएंगे। तो आपको हड़बड़ी नहीं करना है, थोड़ा प्यार से पढ़िए, थोड़ा आराम आराम से पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। 10 सेकंड 15 सेकंड ज़्यादा लीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, क्योंकि एट द एंड वो आपको 5 मार्क्स दिलाएंगे। लेकिन अगर आपने एक छोटा सा डाटा भी मिस कर दिया तो आपसे 5 नंबर लेकर चले जाएगा, और नेगेटिव मार्क जो होगा वो अलग। तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब रीजनिंग हम अटेम्प्ट करेंगे तो जो डाटाज होंगे उसे अच्छे से अलर्ट होकर पढ़ेंगे, क्योंकि उस टाइम काफ़ी एग्जाम प्रेशर होता है, हमें जल्दी जल्दी करना होता है। तो वो चीज़ का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अपने प्रैक्टिस के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ते हुए उसे उसका आंसर करेंगे। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट मिस्टेक, दैट इज आवर मिस्टेक नंबर 6। तो ऐसा रीजनिंग सेक्शन में अक्सर होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो 1-2 नंबर क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 नंबर क्वेश्चन होते हैं जो बीच बीच में आते हैं, तो उसे हम फ्लो फ्लो में करते जाते हैं। लेकिन मैंने आपको हमेशा से यही बोला है कि जो 1-2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सिंगल क्वेश्चन होते हैं, मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट देखिए 5 नंबर का होता है, वो अगर एक लॉजिक आपने फाइंड कर लिया तो 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक आध क्वेश्चन जो होते हैं जो कि जिससे रिलेटेड नहीं होते हैं आगे पीछे के क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस को आपको लास्ट के लिए बचा के रखना है। मैंने हमेशा आपको यही रिकमेंड किया है। ये क्यों, मैं आपको इस चीज़ के बारे में एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आप रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने एक पजल अटेम्प्ट किया, फिर एक सिटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट किया, फिर बीच में वो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपका 1 मिनट का टाइम ले लेता है ऑलमोस्ट। तो अगर वो 1 मिनट का टाइम ले लेता है, फिर आपका ब्लड रिलेशन आया, फिर डायरेक्शन सेंस आया, वो उसे भी सॉल्व करते हैं आप, और फिर 1 नंबर का और क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप फिर उसे भी सॉल्व करते हैं तो आपका एक सेटिंग अरेंजमेंट या पजल बच जाता है, और जिसके लिए आपके पास मात्र 2 मिनट बचे होते हैं। तो उस क्वेश्चन पजल को 2 मिनट में करना काफ़ी मुश्किल होता है, और आप नहीं कर पाएंगे, और आपका 5 नंबर चले जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं उल्टा करूं, जैसे कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसको लास्ट के लिए छोड़ दूं, तो अगर मैं सेटिंग अरेंजमेंट करता हूं, फिर पजल्स करता हूं, फिर जो बच्चे हुए ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस कर लूँ, और मेरे पास अभी भी कम से कम 4 से 5 मिनट बच्चे रहते हैं, तो इस टाइम में आप जो एक बच्चे हुआ सेटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए 3 से 4 मिनट बचे, उतना काफ़ी एक पजल को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप उसको अटेम्प्ट कर देंगे तो आपको 5 नंबर वो मिल जाएंगे, और आप बस अगर छूटेगा भी अगर, तो जो 2 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के बस वही छूटेंगे। तो देखिए, आप खुद देखिए इसमें किसमें ज़्यादा लॉस है। उस 1-2 क्वेश्चन को आप फ्लो फ्लो में कर तो लेते हैं, लेकिन आपका वो कम से कम 1.5 से 2 मिनट ले लेता है। अगर वही 1.5 से 2 मिनट को आप पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट के लिए सेव करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल सकता है। तो ये चीज़ हम काफ़ी ये मिस्टेक करते हैं, फ्लो फ्लो में हो जाता है ये मिस्टेक। तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही वो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसे स्किप करना है, मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़िए, और उसके बदले आप सिटिंग अरेंजमेंट या पजल को सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा 6 मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक जो हम एग्ज़ाम में करते हैं, और उसके कारण से हमारा पेपर ख़राब चले जाता है और हम सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने शायद पहले बैंक का एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें ये आइडिया होगा ये मिस्टेक्स का, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये शायद काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। मैं चाहता था कि आप सब भी ये गलती ना दोहराएं, क्योंकि मैंने पहले ये सारी गलतियाँ कर चुकी है, और फिर बाकी जो अटेम्प्ट्स दिए थे तो ये सारी गलती करने से मैं बचा था, और मैं इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो इसलिए मैंने आप
के लिए ये वीडियो बनाया दोस्तों। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप लोगों में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और कंटेंट्स लाता रहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है तो आप सब में से बहुत लोग काफ़ी पैनिक करने लगे, बहुत ही टेंशन में आ चुके हैं। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम बहुत ही इजी होता है। हम बस इधर उधर से सुन तो लेते हैं कि एग्ज़ाम हार्ड होता है, लेकिन मैंने खुद जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मैंने बिना प्रैक्टिस के 54 to 55 मार्क्स ला लिए थे। तो दोस्तों, जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी इजी लेवल के रहते हैं, प्री के लेवल के ही होते हैं। तो आप सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को तो आप विद इन 20 सेकंड्स कर लेंगे, कुछ कुछ सेकंड को तो 10 सेकंड्स के अंदर भी कर पाएंगे। पेपर काफ़ी इजी होता है, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अपने ऊपर और अपने प्रैक्टिस के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और काम होकर जाइए, एग्ज़ाम दीजिए बिना प्रेशर के, एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तो ऑल द बेस्ट आप सबको। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।